नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि प्रत्यय प्रत्यय जिस किसी धातु या शब्द के अंत में विद्यमान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। कह रहा है कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक कृत प्रत्यय होता है, दूसर का तद्धित प्रत्यय होता है। जो कृत प्रत्यय होता है ना, वो क्रियाओं के अंत में इनका प्रयोग किया जाता है। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ना, वो शब्द या सर्वनाम के शब्द के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। कृत प्रत्यय क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है, और जो तद्धित प्रत्यय होता है ना, वो शब्दों में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से हम लोग कृत प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कृत प्रत्यय जो प्रत्यय किसी धातु के अंत में अंत में जुड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहते हैं। कह रहा है कि कृत प्रत्यय कह रहा है कि गम और यहाँ पर गता जो शब्द लिखा है ना, इसको जो तोड़ेंगे ना तो ये गम क्या हो जाएगा? गम जो ये दिखाई दे रहा है, गम ये धातु है। आइए जो अत लिखा है ना, अत ये प्रत्यय है। गम धातु है और अत ये अत प्रत्यय है। उसके बाद से तो इसका प्रयोग जो कृत प्रत्यय होते हैं ना, तो कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करते हैं? कृत प्रत्यय का प्रयोग हम लोग क्रियाओं के अंत में करते हैं। जो गम है वो क्रिया है, और जो अत है ना, अत ये क्या है? ये प्रत्यय है। उसके बाद से तद्धित प्रत्यय को देखेंगे। तद्धित प्रत्यय क्या है? कह रहा है कि तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय शब्दों के अंत में क्या करते हैं? शब्दों के अंत में जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए, ये धन क्या है? धन एक शब्द है। जो ये धन दिखाई दे रहा है ना, ये धन, तो धन क्या है? धन एक शब्द है। आज जो ये कह रहा है कि मतुप जो लिखा है ना, ये मतुप लिखा है, तो ये क्या है? ये प्रत्यय है। ये प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिए, जो शब्द के अंत में जो प्रत्यय जुड़ा है, तो शब्द के अंत में अगर प्रत्यय जुड़ रहा है तो तद्धित प्रत्यय है। और यहाँ पर धनवान क्या है? धनवान ये धनवान किसी व्यक्ति का हो सकता है। धनवान कोई व्यक्ति हो सकता है। यहीं पर कह रहा है कि जो धन है ना, धन क्या है? धन एक शब्द है। तो धन में मत प्रत्यय लगा है, तो ये धनवान का क्या हुआ है? धनवान का निर्माण हुआ है। आगे देखेंगे सत्री और सानची प्रत्यय। सत्री और सानचिप जो प्रत्यय हम लोग होते हैं ना, ये वर्तमान कालिक प्रत्यय होते हैं। जैसे लट, ये कह रहा है कि लट सत्री सानचो, ये इसका सूत्र है। लट सत्री सानोच, ये इसका क्या है? इसका यह सूत्र है। उसके बाद से कह रहा है कि लट लकार, जो कह रहा है कि लट लकार वर्तमान काल की धातुओं के साथ, जो ये लट लकार होता है ना, लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के क्या करते हैं? वर्तमान काल के धातुओं के साथ करते हैं। ये जो इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसमें सत्री और सानची प्रत्यय का क्या करते हैं? सत्री और सानची प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो सत्री में क्या होता है? सत्री में अतः और अन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जो ये सत्री होता है ना, सत्री में क्या करते हैं? ये सत्री में अन का क्या करते हैं? जो सत्री प्रत्यय में होता है ना, सत्री प्रत्यय में अत शेष बच जाता है, या अन भी इसका क्या है? अत और अन क्या बच जाता है? इसका शेष बच जाता है सात्री प्रत्यय में। और उसके बाद से कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर सात्री प्रत्यय में क्या हो रहा है? या सात्री प्रत्यय में क्या बचता है? अत क्या बचता है? अत शेष बच जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि लट लकार वर्तमान काल परस्मैपदी, परस्मैपदी के साथ सत्री प्रत्यय का प्रयोग क्या करते हैं? सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जो लट लकार वर्तमान काल परस्मैपदीय धातुओं के साथ क्या करते हैं?
सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से जो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये पठती लिखा गया ना, पठती लिखा गया है। ये पठ क्या है, ये पठती में पठ, ये क्या है, पठती में ये पठ धातु है। और जो ये सत्री है ना, ये सत्री क्या है, ये प्रत्यय है। तो पठ धातु और सत्री प्रत्यय से मिलकर क्या बना है, ये पठंती बना है। उसके बाद से यहाँ तक गच्छति, ये गम है ना, गम क्या है, गम यहाँ पर धातु है। जो ये सत्री है ना, सत्री यह प्रत्यय है। तो इनका गच्छति का निर्माण हुआ है, वही रूप चलता है। ये पठनम क्या होता है, पठनम ये पुरुष में होता है। उसके बाद से पठंती स्त्री में होता है, और नपुंसक में पठत्ता होता है। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे गच्छना होता है, गच्छन्ति होता है और गच्छता होता है। ये सब इसका रूप चलता है। उसके बाद से आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर पश्चती शब्द दिया गया है ना, पश्चती, तो पश्चती जो यहाँ पर शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर दृश्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर दृश्य धातु हो जाएगा, और जो सत्री है ना, सत्री प्रत्यय हो जाएगा। तो दृश्य धातु और सत्री प्रत्यय के साथ ये टूटेगा। उसके बाद से यहाँ पर जो हंसती है ना, तो ये हंस क्या है, ये हंस धातु है और सात्री प्रत्यय है। यहाँ पर क्या है, जदती खादती है। तो खादती में क्या लिखा है, खादती में क्या लिखा गया है, खादती में ये खाद क्या है, ये धातु है, और जो सत्री है प्रत्यय है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए। उसके बाद से ब्रुवंती में ब्रू क्या है, ब्रू क्या है, ब्रू यहाँ पर धातु है। तो उसके बाद से सत्री प्रत्यय। उसके बाद वदती में वद क्या है, वदती में वद धातु है, वद ये धातु है। उसके बाद से सत्री प्रत्यय है। उसके भवती में भ धातु है, भू धातु है और सत्री प्रत्यय है। उसके बाद से दुहंती में दूह धातु है और सत्री प्रत्यय है। उसके पिवंती में पा, देखिए पिवंती में क्या है, पिवंती में पा क्या है, ये धातु है और सत्री प्रत्यय है। उसके बाद से पृक्षंती में ये पृक्ष क्या है, ये पृक्ष क्या है, पृक्षंती में पृक्ष क्या है, ये पृक्ष क्या है, तो पृक्ष ये धातु है और सत्री का प्रयोग हुआ है। उसके बाद से इसका रूप चलता है पश्यन्ति पश्यता, इसका रूप है पश्यन्ति और पश्यता। उसके बाद से हसन्ति और हस्यन्ता। उसके बाद से खादन्ति और खादता। उसके बाद से ब्रुवंती और ब्रुवंता। उसके बाद से वदन चलता है, वदती चलता है। उसके बाद से वदता चलता है। उसके बाद से भ्रुवन भ्रुवती। उसके बाद से भवता। उसके बाद से दुहन दुहती। उसके बाद से दुहता। उसके बाद से पीवती और पीवत। उसके बाद से पृक्षति और पृक्षता। ये शब्द इसका रूप चलता है। उसके बाद से आगे चलेंगे हम लोग। नयति में क्या है, नयति में ये नी क्या है, नयति में नी क्या होती है, नयति में नी जो होती है ना, ये क्या है, ये धातु है। नयति में नी क्या है, धातु है, और ये सत्री क्या होती है, सत्री प्रत्यय होता है। उसके बाद से ये नयति और नयंत चलता है। उसके बाद से पश्चति में क्या होता है, पश्चति में पच क्या है, पच ये धातु है। और उसके बाद से सत्री क्या है, सत्री ये क्या है, सत्री ये सत्री प्रत्यय है। उसके बाद से जो इसका रूप चलता है पश्चनम, पश्चंती और पश्चंत। उसके बाद से ये उसी प्रकार चौरंती का भी उसी तरह चलता है।
चूर इसमें क्या हो जाएगा, चूर इसमें धातु हो जाएगा। उसके बाद से कथयंती, कथयंती में कथ, जो कथ है ना ये कथ धातु है और सत्री क्या है, सत्री प्रत्यय है। उसके बाद से यहाँ पर जो लिखा है कथयन, इसका रूप चलता है कथयन, कथयंती और कथयत, इसका ये रूप चलता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे सात्री और सानच। सात्री और सानच के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सात्री और सानच के बारे में अध्ययन करेंगे। जो सात्री, हाँ इसमें जो सात्री तो पढ़ लिए हैं, सानच के बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो सानच जो है ना इसमें आन, जो आन और क्या होता है मान, इसमें शेष बचता है। तो जो ये आन और मान होता है ना इसमें क्या होता है, आन मान इसमें शेष बचता है। जो लोट लकार है, कह रहा है कि लोट लकार, लोट लकार आत्मने पदीय धातुओं के साथ सानच, हाँ सानच प्रत्यय जोड़ा जाता है। जो लट लकार होता है ना, लट लकार आत्मने पदीय धातुओं के साथ क्या होता है, धातुओं के साथ जोड़ता है। उसके बाद से सानच, सानच लट लकार आत्मने पति धातुओं के साथ सानच प्रत्यय का प्रत्यय जोड़ा जाता है, ये सानच प्रत्यय जोड़ा जाता है। उसके बाद से हम आगे चलेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पठ्यते, पठ्यते, पठ्यते में पठ क्या है, पठ ये धातु है और सानच क्या है, सानच क्या है, सानच यहाँ पर प्रत्यय है। उसके बाद से आगे चलेंगे, आगे कह रहा है कि गच्छति, गच्छाम्य, गच्छाम्य मतलब कि गच्छाम्य में गम क्या है, गम धातु है। देखिए यहाँ पर गच्छाम्य में क्या है, ये गम धातु है और सानच क्या है, सानच प्रत्यय है। उसके बाद से इसका रूप चलता है गम्यमान, 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 गम्यमाना और गम्यमानम, ये इसका रूप चलता है। उसके बाद से लभ्यते, लभ्यते में लभ क्या है, लभ्य, लभ, हाँ लभ्यते में लभ क्या है, ये धातु है। उसके बाद सानच प्रत्यय है, इसका रूप चलता है लभ, लभमान, लभमाना, लभमानम। उसके बाद से जो दृश्य है, दृश्य प्लस सानच, उसके बाद से पा, पा प्लस सानच, उसके बाद सी प्लस सानच, ये सब इसका रूप चलता है। उसके बाद से जो सी प्लस सानच होता है ना, इसका रूप चलता है सायन, सायना और साइनम। उसके बाद से देख रहे हैं नी प्लस सानच, नी प्लस सानच को देखेंगे, यहाँ पर नी प्लस सानच को देखेंगे, यहाँ पर नए, नए नाम, नए नाम है। उसके बाद से नए नामा, नए नामा यहाँ पर है। उसके बाद से नए नाम यहाँ पर है। उसके बाद से ये दुह्यते, दुह्यते में दुह क्या है, दुह्यते में यहाँ पर दुह क्या है, दुह यहाँ पर धातु है और सानच क्या है, सानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसका रूप चलता है दुहम, दुहमान, दुहमान, दुहमाना और दुह, दुहमानम, ये सब इसका क्या चलता है, ये सब इसका रूप चलता है। उसके बाद आगे चलेंगे, कह रहा है कि अक्त अक्तवतु प्रत्यय का हम लोग क्या करेंगे, अक्त अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग पढ़ेंगे। इसका प्रयोग कहाँ होता है, पहले हम अक्त प्रत्यय का प्रयोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि अक्त प्रत्ययों का प्रयोग हम कर्म, कर्म तथा क्या करते हैं, भाववाचक बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। इन जो अक्त प्रत्यय का प्रयोग ना हम कर्म, कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाने में इनका क्या करते हैं, इनका इनका प्रयोग किया जाता है, बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि अक्त, अक्त प्रत्यय, अक्त प्रत्यय में क्या बचता है, अक्त प्रत्यय में जो त होता है ना, तो क्या होता है, तो शेष बचता है। उसके बाद से यह लंग लकार की धातुओं में प्रयोग किया जाता है। जो ये लंग लकार है ना, ये लंग लकार के क्या होता है, ये लंग लकार के धातुओं में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर पठ में क्या मिला है, ये पठंती जो होता है ना, पठ में क्या,
तो यहाँ पर अक्त प्रत्यय, पठ में अक्त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, पठ में अक्त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो पठती पठती ही बना है। उसके बाद से गम में क्या है, गम में अक्त प्रत्यय का प्रयोग होता है, गतः बना है। उसके बाद से भू में क्या, भू में भू धातु में ये अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो ये क्या भूतः बना है। उसके बाद से दृश्य धातु में, ये जो दृश्य धातु में अक्त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो दृश्यतः बनता है। उसके बाद से हन जो होता है ना, हन प्रत्यय में अक्त प्रत्यय, हन प्रत्यय जो हन धातु है ना, हन धातु में अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो हतः बना है। उसके बाद से दूह में अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो दुग्ध बना है। उसके बाद से वस धातु में अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो वसित बना है। उसके बाद से आगे चलेंगे, कह रहा है कि वध ये लिखा है ना, वध ये वाला वध धातु में कत प्रयोग अक्त, कह रहा है कि वध धातु में क्या अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो उदित बना है। और श्रु जो है ना, श्रु धातु में ये अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो श्रुतः बना है। उसके बाद से आगे देखेंगे, कह रहा है कि प्रक्ष धातु में अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो पृक्षतः बना है। उसके बाद से सी धातु में, जो सिक्स धातु में अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो सहितः बना है। उसके बाद से नी धातु में, उसके बाद से कतः प्रयोग, नी धातु में अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो क्या बना है, नितः बना है। उसके बाद से दुह धातु में अगर ये दह धातु में अगर अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो दुग्ध बना है। उसके बाद से लभ धातु में अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो लब्ध बना है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ पर देखने का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके लास्ट में ध दिखाई दे रहा है, इसके लास्ट में त, इसके लास्ट में त, इसके लास्ट में ये भी त, इसके लास्ट में त दिखाई दे रहा है, ये ट, इसके लास्ट में त, इसके लास्ट में त, इसके लास्ट में द, इसके लास्ट में द। तो दो चीज़ हमें करना है, या तो त और द, यहाँ पर त और द लास्ट में दिखाई दे रहा है ना तो अक्त प्रत्यय उसका प्रयोग होगा, निश्चित तौर पर उसमें अक्त प्रत्यय का प्रयोग होगा। ये हम लोग को देखने को यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे, कह रहा है जो क्री है ना, जो क्री है, क्री धातु में अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, क्री धातु में अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो किसका निर्माण हुआ है, तो कृता का निर्माण हुआ है। उसके बाद से क्री धातु में, जो क्री धातु में अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो कृता का प्रयोग हुआ है। उसके बाद से हम अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें तवता क्या बनता है, इसमें तवता क्या बनता है, इसमें तवता शेष बचता है। उसके बाद से कह रहा है कि यह लंग लकार भूतकाल के अर्थ में अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जो ये लंग लकार, ये भूतकाल, ये लंग लकार भूतकाल में इनका प्रयोग किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग, वो अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ये कह रहा है कि लंग लकार और भूतकाल के अर्थ में अक्तवतु प्रत्यय का क्या किया जाता है, अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से आगे चलेंगे, कह रहा है कि इससे कीर्तिवाच्य बनाए जाते हैं, इसे क्या किया जाते हैं, इसे कीर्तिवाच्य बनाए जाते हैं। जैसे आगे चलेंगे तो देखेंगे, कह रहा है कि इससे बने हुए रूप पुल्लिंग में भगवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह। कह रहा है कि इसमें बने हुए रूप लिंग में भगवत की तरह और स्त्री में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में ये लिंग में
जाना जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि जो पठ है ना, पठ में क्या किया जाता है, पठ में जो अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, पठ में अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो वो पठितवान का निर्माण किया गया। उसके बाद से इसका रूप चलता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इसका रूप चलता है पठितवान, पठितवती और पठिवता। उसके बाद से गम, जो गम होता है ना, गम, तो गम में क्या होता है, गम जो ये धातु है ना, तो उसमें अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो गतः, हाँ, गतवान, गतवती और गतवता इसका रूप चलता है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि भू धातु क्या है, ये भू धातु है ना, तो भू धातु में अक्तवतु का प्रयोग किया गया है। जो ये भू धातु है ना, तो भू धातु में अक्तवतु का प्रयोग किया गया है, तो भूतवान का निर्माण हुआ है। इसका रूप चलता है भूतवान, भूतवती, भूतवता, इसका ये रूप चलता है। उसके बाद से दृश्य, जो दृश्य है ना, यहाँ पर दृश्य धातु में क्या किया गया है, दृश्य धातु में अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जो दृश्य धातु है, तो दृश्य धातु में किसका प्रयोग किया गया है, तो दृश्य धातु में अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया है। इसका रूप चलता है दृष्टवान, दृष्टवती और दृष्टवतु। उसके बाद से जो हन है ना, यहाँ पर जो हन है, हन में किसका प्रयोग किया गया है, हन में अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। हन में किसका प्रयोग किया गया है, हन में अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसका रूप चलता है हनवान, हनवती, हनवता, इसका रूप चलता है। उसके बाद से ये दूह देखेंगे, दूह में क्या किया गया है, दूह में अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इससे दुहवान, दुहवती और दुहवता का ये रूप चलता है। उसके बाद से आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो लिखा गया है ना, कत्वा और लप प्रत्यय के बारे में लिखा गया है कि क्या कह रहा है कि ये जो पूर्वकालिक क्रियाओं के साथ कत्वा और लप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये पूर्वकालिक क्रियाओं के साथ क्या किया जाता है, पूर्वकालिक क्रियाओं के साथ कत्वा और लप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कर या कर अर्थ, इसका कर या कर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से हम चलेंगे कत्व प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि कत्व प्रत्यय क्या है, उसके बारे में कह रहा है कि धातुओं के अंत में जोड़ा जाए। जो कत्व प्रत्यय होता है ना, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग हम धातुओं के अंत में जोड़ते हैं। इनमें कत्वा शेष बचता है, इनमें कत्वा क्या करता है, इसमें कत्वा शेष बचता है। उसके बाद से जो पठ, ये जो पठ है ना, पठ में क्या करते हैं, पठ ये जो धातु होती है, यहाँ पर पठ ये धातु है, पठ धातु में हम कत्वा क्या करते हैं, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। पठ धातु में कत्वा प्रत्यय का निर्माण जब ऐड करते हैं इसको, तो ये क्या, पठित्वा शब्द का निर्माण होता है। उसके बाद से भू धातु में हम कत्वा प्रत्यय, भू धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो किसका निर्माण होता है, तो भूत्वा का निर्माण होता है। उसी प्रकार आगे देखेंगे। ये वाला देखेंगे। कह रहा है कि गम, जो गम है ना, ये गम है, गम क्या है, गम ये धातु है। गम धातु में ये कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो ये गत्वा का निर्माण हुआ है। उसके बाद से जो शुरू है ना, शुरू ये धातु है, शुरू धातु में कत्वा प्रत्यय का निर्माण किया गया है, तो श्रोतवा का निर्माण हुआ है। उसके बाद से जो हन है ना, हन में क्या किया गया है, हन जो धातु है उसमें कत्वा प्रत्यय का निर्माण किया गया है, तो हत्वा का निर्माण हुआ है। उसके बाद से ये दूह, जो ये दूह है ना, तो दूह में क्या किया गया है, दूह धातु में कत्वा प्रत्यय का निर्माण किया गया है, तो दुहवा का निर्माण हुआ है। उसके बाद से जो ये दृश्य है ना, दृश्य में क्या क्या है, दृश्य में कत्व प्रत्यय का निर्माण किया गया है, तो दृष्टवा का निर्माण हुआ है। उसके बाद से लभ,
ये जो लव है ना, तो लव में कत्व प्रत्यय का निर्माण हुआ है, तो लभत्व का निर्माण हुआ है। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जिस इस सभी के अंत में क्या दिखाई दे रहा है, सभी के अंत में त्वा दिखाई दे रहा है। सभी के अंत में यहाँ पर देखिए, सभी के अंत में, इसके भी सभी के अंत में त्वा दिखाई दे रहा है। हाँ, तो सभी के अंत में अगर त्वा वाले जितने भी आएंगे ना, तो समझ जाइए कि अगर त्वा वाले आ रहे हैं तो उसमें कत्वा क्या बनेगा, कत्वा ये कत्वा प्रत्यय का निर्माण करेंगे। उसके बाद से आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर नी जो है ना, ये नी क्या है, नी धातु है। तो नी धातु में जो कत्व प्रत्यय का निर्माण होता है, नित्वा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद से जो सी धातु है ना, सी धातु में कत्व प्रत्यय का निर्माण हुआ था, सई त्वा का। उसके बाद भ्रू धातु में कत्व का निर्माण हुआ है, तो उक्त्वा बनेगा। उसके बाद से आगे देखेंगे जो लप्य प्रत्यय के बारे में हम लोग क्या करेंगे, लप प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है लप प्रत्यय जो होता है ना, लप्य, हाँ, लप प्रत्यय होता है, इसमें क्या होता है, इसमें य शेष बचता है। बस में इसमें क्या शेष बचता है, इसमें य। कह रहा है कि उपसर्ग से युक्त धातुओं के साथ लप प्रत्यय, आगे चलेंगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उपसर्ग से युक्त धातुओं के साथ लप प्रत्यय का प्रयोग किया जाए। तो उपसर्ग से युक्त होनी चाहिए, जो शब्द होनी चाहिए उपसर्ग से युक्त धातुओं के साथ लप प्रत्यय का क्या करनी चाहिए, लप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कर या करके। इसका अर्थ क्या होता है, कर या करके। यहाँ पर देखिए ये वाला देखिए, यहाँ पर सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। पठ क्या है, ये पठ यहाँ पर क्या है, पठ धातु है। और ये लप क्या है, लप प्रत्यय है। तो इसे संपठय का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो निर्माण हुआ है ना, तो इसके अंत में क्या बचा है, इसके अंत में य शेष बचा है। उसी प्रकार से यहाँ ये वाला देखेंगे, ये लिखा गया है अ क्या है, अ उपसर्ग है। और जो ग है ना, ये गम ये धातु है। लप क्या है, ये प्रत्यय है। तो इससे किसका निर्माण हुआ है, अवगम्य का निर्माण हुआ है। उसके बाद से संपूज्य को देखेंगे। संपूज्य में क्या है, सम क्या है, सम उपसर्ग है। और पूज क्या है, पूज ये धातु है। और ये लप क्या है, लप प्रत्यय का निर्माण हुआ है। उसके बाद से आगे देखेंगे, जो कह रहा है कि परीक्षा, उसमें से परीक्षा में क्या हुआ है, परि जो होता है ना, परि क्या है, परि उपसर्ग है। आज जो ये ह में र दिखाई दे रहा है, हर, ये क्या है, ये धातु है। जो लप है ना, ये लप प्रत्यय है। तो परीक्षालय का निर्माण हुआ है। उसके बाद से परिभूय का हम बारे में जानेंगे। परिभूय में क्या हुआ है, ये जो परि है ना, परि उपसर्ग है, भू धातु है, लप क्या है, लप प्रत्यय है। उसके बाद से अवगम्य के बारे में देखेंगे। अवगम्य क्या है, अवगम्य में व क्या है, व उपसर्ग है। जो व क्या है, उपसर्ग है। और उसके बाद से जो क्या इसमें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, रुकिए थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है क्या है। उसके बाद से ये देखेंगे परिभुज्य में क्या हो जाएगा, परि क्या हो जाएगा, परि उपसर्ग हो जाएगा। और भुज धातु हो जाएगा, लप प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद से आनीय में क्या है, ये देखेंगे आनीय क्या है, तो अंग क्या है, अंग उपसर्ग है, नी धातु है। ये ल्यूट क्या है, ल्यूट उपसर्ग है। ये ल्यूट क्या है, ल्यूट उपसर्ग है। उसके बाद से आगे देखेंगे, हम लोग तुमुन प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। तुमुन प्रत्यय क्या है, ये हम लोग जानेंगे। कह रहा है कि एक क्रिया के बाद, अगर एक क्रिया के बाद कोई दूसरी क्रिया की जाए,
एक क्रिया के बाद कोई दूसरी क्रिया की जाए तो जिस क्रिया के लिए कोई क्रिया किया जाए तो उस क्रिया को तुमुन प्रत्यय तो उस क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि एक क्रिया के बाद अगर कोई दूसरी क्रिया की जा रही है, एक क्रिया के बाद अगर कोई दूसरी क्रिया की जा रही है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक क्रिया के बाद अगर कोई दूसरी क्रिया की जा रही है तो जिस क्रिया के लिए कोई क्रिया की गई है उस क्रिया के में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो तुमुन क्या है? तुमुन का इसमें तुम क्या बचता है? तुमुन में तुम क्या बचता है? तुम शेष बचता है। इसका अर्थ कह रहा है कि इसका अर्थ के लिए होता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ के लिए होता है। और जो पठ है ना, इसका देखिए हम लोग क्या पठितुम में क्या, जब हम तोड़ेंगे ना तो पठितुम को तोड़ेंगे तो पठ क्या हो जाएगा? पठ धातु हो जाएगा। तुमुन क्या हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है, उसके बाद से गम, हाँ गंतुम को तोड़ेंगे ना तो गम क्या हो जाएगा? गम धातु हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद से दृष्टुम को तो दृश्य क्या हो जाएगा? दृश्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? दृश्य यहाँ पर धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दृश्य धातु हो जाएगा। और तुमुन क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद से भू है ना, तो भू यहाँ पर क्या हो जाएगा? भू यहाँ पर धातु हो जाएगा। भू क्या हो जाएगा? भू यहाँ पर धातु हो जाएगा। और उसके बाद से तुमुन क्या हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद से जो ये हंतुम को तोड़ेंगे तो हन धातु और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। और लबधुम में ये लभ क्या हो जाएगा? लभ ये धातु हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। इसमें हमें एक चीज़ को देखने का, अगर किसी शब्द के अंत में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तुम सभी में तुम दिखाई दे रहा है। सभी में तुम क्या हो रहा है? सभी में तुम, इसमें भी के लास्ट में तुम, इसमें भी तुम, इसमें भी तुम, सभी के लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? सभी के लास्ट में तुम दिखाई दे रहा है। तो सभी के लास्ट में अगर तुम दिखाई दे रहा है तो उसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा, ये निश्चित है। आगे चलेंगे। उसके बाद से जो नी कह रहे हैं ना कि नी में क्या हुआ है? नी ये धातु है। नी धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया है। जो नी धातु है ना, तो नी धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो नेतुम का निर्माण हुआ है। उसके बाद से बस प्लस, हाँ बस ये धातु है, तुमुन प्रत्यय है। बस धातु में तुमुन प्रत्यय का निर्माण किया गया है, तो क्या बना है? ये देख लेना है, बसी तुम बना है। उसके बाद से दू धातु है ना, तो दू धातु में तुमुन प्रत्यय का निर्माण किया गया है, तो इससे क्या बना है? दो धूम बना है। उसके बाद से ली ये क्या है? ली धातु है में तुमुन प्रत्यय का निर्माण किया है, तो ले धूम बना है। उसके बाद से सह धातु में तुमुन प्रत्यय का निर्माण किया गया है, तो सोह धूम बना है। उसके बाद से क्री धातु में तुमुन प्रत्यय का निर्माण किया गया है, तो करतुम बना है। ये क्री धातु में क्या किया गया है? क्री, एक मिनट, ये यहाँ पर जो क्री है ना, जो क्री है, तो क्री धातु में क्या किया गया है? यहाँ पर देखिए क्री धातु में क्या किया गया है? क्री धातु में तुमुन प्रत्यय का निर्माण किया गया है, तो केर तुम बना है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग तव्य प्रत्यय और अनियर प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि विधिलिंग लोट लकार अज्ञा सूचक, विधिलिंग लोट लकार और अज्ञा सूचक तथा लिट लकार भविष्य काल में अर्थ में तव्य तथा अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग लोट लकार अज्ञा सूचक तथा लिट लकार भविष्य काल के अर्थ में
तव्य और अनियर प्रत्यय का क्या किया जाता है, अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, एक तरफ तबियत प्रत्यय लिखा गया है, एक तरफ अनियर प्रत्यय लिखा गया है। तबियत में क्या बचता है, तबियत में तब यहाँ पर शेष बचता है, और अनियर में अन्य शेष बचता है। उसके बाद से जो पठ धातु है ना, पठ धातु, गम धातु, भू धातु, हन धातु, ये सभी, तो इसमें जो पठितव्य लिखा है, तो पठितव्य में क्या है, पठितव्य लिखा गया है। पठितव्य में तबियत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसमें तबियत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से ये गंतव्य में भी तबियत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से भवितव्य में भी तबियत प्रत्यय का, हनितव्य में हंतव्य प्रत्यय का प्रयोग, श्रोतव्य में श्रोतव्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से अनियर में क्या है, अन्य प्रत्यय का प्रयोग, जो अनियर है ना, अनियर में अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पठनीय में पठनीय प्रत्यय का प्रयोग किया है। गमनीय में अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से भवन्य में भी अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इन सभी में क्या है, इन सभी में अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सभी में अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सभी में, इसमें सभी में क्या किया गया है, सभी में अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से भवन्य हो, हनुनीय हो, उसके बाद श्रवणीय हो, ये सभी में अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया। उसके बाद से आगे चलेंगे, ऊन प्रत्यय के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ऊन प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि ऊन प्रत्यय कर्ता अर्थ में ऊन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जो कर्ता होता है ना, कर्ता अर्थ में ऊन प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें बू शेष क्या होता है, इसमें जो लिखा है ना, ये बू शेष क्या होता है, बू शेष बचता है, तथा बू को योरो नाको सूत्र से क्या करते हैं, अक आदेश हो जाता है। ये योरो नाको सूत्र से क्या होता है, अक का आदेश होता है। यहाँ पर देखेंगे ऊण प्रत्यय के बारे में हम लोग करेंगे। जो कारक लिखा गया है ना, पहला यह कारक ये कृ धातु और उणुल प्रत्यय से इनका निर्माण हुआ है। उसके बाद से पूजक में क्या है, पुज धातु और ऊण प्रत्यय का निर्माण हुआ है। उसके बाद से घातक है ना, तो घातक में क्या हुआ है, घातक में हन धातु, घातक में किसका, हन धातु और से हन धातु प्लस ऊन से मिलके घातक का निर्माण हुआ है। उसके बाद से आगे चलेंगे, ये भावक में भू क्या है, भू धातु है, और ऊण क्या है, ऊण प्रत्यय है। उसके बाद से देखेंगे, कह रहा है कि भावक में क्या है, भावक में भू धातु और ऊण प्रत्यय का निर्माण किया गया है। श्रावक में क्या है, श्रु धातु, श्रावक में क्या, किसका प्रयोग किया गया है, श्रावक में श्रु धातु और ऊण प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से पावक में पठ धातु है। पावक में क्या है, तो पावक में पठ धातु है और ऊण प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और नायक जो है ना, नायक में नी प्रत्यय का प्रयोग किया है। नायक में किसका प्रयोग किया गया है, नायक में नी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और ऊण धातु। उसके बाद से जो परीक्षक में ये परीक्ष जो है ना, परीक्ष ये धातु है। परीक्षक में परीक्ष क्या है, परीक्ष ये धातु है और ऊण क्या है, ऊण प्रत्यय है। उसके बाद सायकह में किसका प्रयोग किया गया है, जो सी है ना, सी है, ये सी धातु है, ऊण प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से शासकह में क्या, सा क्या है, सा धातु है और ऊण प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से आगे चलेंगे हम लोग, कह रहा है कि ल्यूट प्रत्यय के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
भाववाचक क्रियाओं के साथ कह रहा है कि भाववाचक क्रियाओं के साथ लूट प्रत्यय का क्या किया जाता है, लूट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लूट प्रत्यय में यू क्या बढ़ यू शेष बचता है, जो ये है ना, ये लूट प्रत्यय में ये क्या बचता है, यू, ये शेष बचता है। उसके बाद से कह रहा है कि यू को यवरो यवर नाको, योरो नाको से क्या होता है, अन का क्या होता है, अन का आदेश हो जाता है। ये जो यवोर नाको है ना, ये सूत्र होता है, इसके वजह से अन का क्या होता है, अन का आदेश हो जाता है। उसके बाद से आगे चलें। जो पठ है, देखिए पठनम, पठनम पठनम इसका पहचान ऊढ़ प्रत्यय का पहचान है। जो ऊढ़ प्रत्यय का पहचान है कि इसके अगर लास्ट में कोई भी अगर शब्द आएगा ना, तो इसके लास्ट में ये नम जरूर आएगा। इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, इसके लास्ट में नम ये जरूर आएगा। इसके लास्ट में नम क्या आ जाएगा, इसके लास्ट में नम जरूर आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये पठनम, पठनम में पठ क्या है, पठ धातु है और ऊढ़ किसका है, ऊढ़ प्रत्यय है। पठनम में पठ धातु और ऊढ़ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से श्रवणनम, श्रवण में श्रु धातु है, श्रु धातु है और ऊढ़ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से नयनम, नयनम में नी क्या है, नी धातु है, नयनम में नी धातु है और ऊढ़ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से भवनम, भवनम में क्या है, भवनम में भू धातु है, भवनम में भू धातु है और लुट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से कथनम, कथनम में क्या गया है, कथनम में कथ धातु और ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हनम, हनम में हन धातु और ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से सी, ये शयनम, शयनम में सी धातु और ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि पानम, पानम क्या है, पा धातु और ल्यूट प्रत्यय का क्या गया है, पा धातु और ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से आगे चलेंगे। जो पवनम, पवनम है ना, पवनम में पू क्या है, पू धातु है, लूट प्रत्यय क्या किया गया है, लूट प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से हम स्त्रीलिंग प्रत्यय का भी अध्ययन करेंगे। स्त्रीलिंग प्रत्यय जो होता है ना, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे कि स्त्रीलिंग प्रत्यय क्या है। कह रहा है कि स्त्रीलिंग प्रत्यय जो टाप है ना, जो टाप लिखा है, जो टाप लिखा है, ये क्या है, टाप स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है। कह रहा है कि पुल्लिंगवाची शब्दों में जब हम स्त्रीलिंगवाची शब्द बनाने के लिए टाप, स्त्रीलिंग यहाँ पर थोड़ा छोटा कर दीजिए। कह रहा है कि पुल्लिंगवाची शब्दों को जब हम स्त्रीलिंगवाची शब्द बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि अज, अज क्या है, अज यहाँ पर अज ये शब्द है। शब्दों में यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हम कहाँ बनाते हैं, धातु को तो स्त्रीलिंग हम बनाएंगे नहीं, स्त्रीलिंग तो हम बनाते हैं शब्द का स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये अज, अज मतलब ये अज मतलब जो कुछ भी हो। उसके बाद से जो अज होता है ना, तो अजय क्या है, अज यहाँ पर शब्द है, हमें अज क्या है, अज यहाँ पर शब्द है। यहाँ पर टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो टाप प्रत्यय से मिलकर क्या बना है, आजा, आजा मतलब क्या होता है, आजा मतलब बकरी होता है। उसके बाद से यहाँ पर एंग का, उसके बाद से जो ये एंग का क्या है, एंग का ये शब्द है। उसके बाद से टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो एंग का बना है। उसके बाद से यहाँ पर चटका, चटका लिखा गया है ना, तो चटका में क्या क्या है, चटका, चटका में ये चटक क्या है, चटक ये शब्द है और टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से आगे चलेंगे, आगे क्या है, उसके बाद से कह रहा है कि जो छात्र है ना, जो छात्र, तो छात्र में क्या क्या है, छात्र में हम टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो छात्र में टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, छात्रा हो जाएगा। तो उसके बाद से यहाँ पर देख लेंगे शिवा, शिवा में शिव क्या है, सी धातु है, उसके टाप प्रत्यय का प्रयोग किया है। बाला, बाला में बाल क्या है, बाल ये धातु है,
बाल क्या है, बाल धातु है और टाप प्रत्यय का प्रयोग है। उसके बाद से कत्तिन, अक्तिन, अक्तिन प्रत्यय के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद से जो अक्तिन प्रत्यय के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और अक्तिन प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तो अक्तिन प्रत्यय में 30 शेष बचता है। यह एक ये जो होता है ना, यह पुल्लिंगवाची से जुड़कर स्त्रीलिंगवाची शब्द हो जाता है। ये क्या होता है, ये पुल्लिंगवाची शब्दों से क्या होता है, जुड़कर ये स्त्रीलिंगवाची शब्द हो जाता है, यह क्रियावाची शब्द हो जाता है। उसके बाद से भजधन कतिन, भजधन कतिन, यहाँ पर क्या है, भज क्या है, भज धातु है और अक्तिन क्या है, अक्तिन प्रत्यय है। भज धातु के साथ अक्तिन प्रत्यय का निर्माण हुआ है। तो भज धातु के साथ किसका प्रयोग है, भज धातु के साथ अक्तिन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या, किसका निर्माण हुआ है, ये भक्ति का निर्माण हुआ है। उसके बाद से आगे चलेंगे। यहाँ पर सभी को देखिए, यहाँ पर शक्ति को देखिए, दृष्टि यह को देखिए, यहाँ पर मति को देखिए, यहाँ पर गति को देखिए, यहाँ पर श्रुति को देखिए, यहाँ पर उक्ति को देखिए। तो यहाँ पर सभी में देख रहे हैं ना, तो लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में यहाँ पर तिथि आ रहा है। सभी में लास्ट में तिथि आ रहा है ना। तो यहाँ पर हमें क्या है, किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर अक्तिन प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगर जिस शब्द के अंत में अगर ती आ जाएगा ना, ती आ रहा है, तो वहाँ पर अक्तिन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जिससे हम देखते हैं शक्ति का देखते हैं। तो यहाँ पर शक्ति में क्या है, शक क्या है, शक क्या है, शक धातु है। उसके बाद से शक्त धातु में हम अक्तिन प्रत्यय का प्रयोग किए गए हैं, तो शक्ति का निर्माण हुआ है। यहाँ पर धी क्या है, धी यहाँ पर धातु है, तो हमें अक्तिन का प्रयोग हुआ है। उसके बाद से मन है ना, यहाँ पर क्या है, मन क्या है, मन क्या है, मन यहाँ पर क्या है, मन यहाँ पर धातु है और 3 प्रत्यय है। उसके बाद से यहाँ पर गम क्या है, गम धातु है और 3 प्रत्यय है। उसके बाद से श्रु क्या है, श्रु धातु है और 3 प्रत्यय है। यहाँ पर ब्रू क्या है, ब्रू धातु है और 3 प्रत्यय का निर्माण हुआ है। उसके बाद से आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर एक वचन और द्विवचन के बारे में हम लोग जानेंगे। ये पुल्लिंगवाची भी जानेंगे, ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि एक वचन, द्विवचन, ये बहुवचन होता है। उसके बाद से कह रहा है कि स पठति, उसके बाद से स पठति, तो पठता, ते पठन्ति। उसके बाद से मध्यम पुरुष वाला देखेंगे। कह रहा है कि त्वम पठसि, इवाम पठथ, इवम पठ थ। उसके बाद से कह रहा है कि अहम पठामि, आवाम पठाव, अवयम पठाम मह। उसके बाद से आगे चलेंगे। ये कह रहा है कि वाच्य परिवर्तन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वाच्य परिवर्तन क्या है, कह रहा है कि कर्ता अपने कथन को जिस माध्यम से कहना चाहता है उसे वाच्य कहते हैं। ये हम लोग वाच्य के बारे में क्या करेंगे, वाच्य के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि कर्ता अपने कथन को जिस माध्यम से कहना चाहता है उसे क्या कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। कह रहा है संस्कृत में वाच्य 3 क्या होते हैं, संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम कृत्यवाच्य के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि कृत्यवाच्य यहाँ पर देखिए, कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जो कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और जो इसमें कर्म का प्रयोग किया जाता है ना, वो द्वितीय विभक्ति कर्म का प्रयोग किया जाता है। और जो इसमें कर्ता होता है वो क्रिया के अनुसार चलता है। कर्ता इसमें क्रिया के अनुसार, कृत्यवाच्य में जो कर्ता होता है वो क्रिया के क्या होता है, वो क्रिया के अनुसार चलता है।
कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और वह क्रिया के अनुसार, कर्ता क्या करता है? कर्ता क्रिया के अनुसार चलता है। आज जो इसमें कर्म होता है ना, कर्म, वह कर्म द्वितीय विभक्ति की होती है। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जो लिखा गया है इसके बारे में अध्ययन कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जो कृत्यवाच्य होता है ना, उसमें किसका प्रधानता होती है? तो कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। उसके बाद से जो कृत्यवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति कर्म, प्रथमा विभक्ति, और कर्म में क्या होता है? कर्म में द्वितीय विभक्ति, और क्रिया, जो क्रिया होती है ना, वह क्रिया जो होती है वह कर्ता के अनुसार परस्मैपदी में होती है। कह रहा है कि इसमें जो कर्ता में जो कर्ता जो होते हैं ना, कर्ता प्रथमा विभक्ति होती है। जो कर्ता होगी वो प्रथमा विभक्ति होगी, और जो कर्म होता है ना, जो कर्म होता है वो द्वितीय विभक्ति की होती है। और जो इसमें क्रिया होती है ना, वो कर्ता के अनुसार हम लोग की क्या करते हैं? कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे वो कह रहा है कि वो बाजार जा रहा है, यहाँ पर तो हम लिखे, अगर कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया नहीं जाती तो यहाँ पर लिखते हैं कि वह बाजार जाती। हाँ, तो वहाँ पर ये कर्ता, वो अगर मान लीजिए कि श्याम देखिए, जैसे लिखा जाए कि श्याम क्या करता है? श्याम बाजार जाता है। तो यहाँ पर ये हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि श्याम बाजार जाती है। तो यहाँ पर जो कर्ता राम है, वो यहाँ पर जो कर्ता राम है उसी के साथ क्या कर रही है? क्रिया चल रही है। तो वहीं पर लिखा है कि वह बाजार जाता है। तो यहाँ पर कर्ता क्या कर रहे हैं? कर्ता जो है ना, वह क्रिया के अनुसार चल रही है। वही कह रहा है कि सह अपणम गच्छति, सह अपणम गच्छत्य, वह बाजार क्या करता है? वह बाजार जाता है। तो सह क्या है? स प्रथमा विभक्ति है। और उसके बाद से अपणम जो है ना, अपणम क्या है? अपणम मतलब बाजार जाते हैं, वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर वह जाता है तो गच्छति का प्रयोग किया गया है। ये कर्ता के अनुसार प्रयोग किया गया है। उसके बाद से आगे देखेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि रमेश आजकल स्कूल नहीं जाता है। तो रमेश आजकल स्कूल नहीं जाता है, ऐसा हम लोग अगर क्रिया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्रिया कह रहा है कि रमेश आजकल स्कूल नहीं जाता है। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि रमेश आजकल स्कूल जाती है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ता ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग के अनुसार जो क्रिया चलेगी। तो यहाँ पर तो इसको बनाएंगे। कह रहा है कि रमेश आजकल स्कूल नहीं जाता है, तो रमेश अतः विद्यालय न गच्छति, रमेश आजकल स्कूल नहीं जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि राधा और रमेश जंगल जाते हैं। जो राधा और रमेश क्या होते हैं? राधा और रमेश जंगल जाते हैं। तो राधा रमेश च वनम गच्छति, राधा और रमेश च वनम गच्छति, राधा और रमेश क्या करते हैं? राधा और रमेश वन को जाते हैं। उसके बाद से हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि नेहा रोटी खाती है, नेहा रोटी खाती है, तो नेहा कर पट्टिकम खादती, नेहा करपट्टी कह खादती, नेहा क्या करती है? नेहा करपट्टिकम खादती, यहाँ पर नेहा रोटी खाती है और तुम घर जाते हो। इसको लिखकर कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके बाद से इसके आगे वाला पार्ट पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसको आगे फिर कल हम इसको बनाकर विदा कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।